कर्ण पिशाचिनी भाग 11। कहानी शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप न्यूज़ देखना पसंद करते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए टाइटल को यूट्यूब पर सर्च करें और हर एक खबर की जानकारी लें। विजयकांत मैंने तंत्र साधना नहीं किया है, लेकिन उस बारे में बहुत कुछ पढ़ा और जाना है। तंत्र साधना में हमेशा पिशाच व याचनी को संतुष्ट रखना पड़ता है। अगर क्रिया में कुछ भूल हो तो इसी भावना पिशाच के हाथों उस तांत्रिक की मृत्यु होगी। हमें इस मौके का फायदा उठाना होगा, क्योंकि गोपालेश्वर अपने साधना को कभी अच्छे कार्यों में नहीं लगाएगा। हम उसे सफल नहीं होने देंगे। मैं हमेशा जिंदा नहीं रहूंगा। मेरे जाने के बाद तुम्हें कौन बचाएगा? कुछ तांत्रिक हमेशा बदला लेने के लिए जलते रहते हैं, लेकिन मैं किसी पिशाच साधना के साथ कैसे लड़ूंगा? उसके क्रिया में कुछ न कुछ ऐसा करना होगा कि उसकी साधना गलत हो जाए और उसे तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें हानि पहुंचाने की साधना करने से पहले ही तुम वहां पर जाओगे। बाकी सब कुछ मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वहां से कुछ ही दूरी पर मैं रहूंगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे शाम हुई। विजयकांत गुरुदेव के कहे अनुसार शमशान में बने देवी काली मंदिर के पास जाकर बैठा। शमशान में थोड़े अंधेरा वाले स्थान पर गोपालेश्वर ने अपने साधना स्थल को सजाया है। गोपालेश्वर नदी में नहाने के लिए जाने वाला है। विजयकांत सब कुछ देख रहा है और कुछ ही दूरी पर महानंद जी भी सब पर ध्यान रखे रहे थे। गोपालेश्वर नहाने के लिए नदी की तरफ गया। आसन के पहरे के लिए उसने अपना चेला वहां बैठाकर रखा है। गोपालेश्वर नहाने के बाद अज्ञा कुंड के सामने आकर बैठ गया। उसने मंत्र पढ़ते हुए पूजा को आरंभ किया। चारों तरफ का परिवेश क्रमश बदलता गया। साधना स्थल के आपस तेज हवाएं बहने लगी तथा चारों तरफ एक ठंडा गंध फैलने लगा। धीरे धीरे बिना आवाज किए विजयकांत वहां खड़ा हुआ, जहां पर गोपालेश्वर का चेला चंद्रमुंडी आसन तैयार कर रखा। चेला पांचों सिर को मिट्टी खोदकर वहां सजा रखा था। विजयकांत वहीं पर बैठ गया। उसे देखकर चेले ने जल्दी से पांचों सिर को 5 कोने में गाड़ दिया। यह देख विजयकांत को उल्टी आ रही थी। पूरे दिन का उपवास, शरीर आतंकित, मन तथा उसके ऊपर यह भयानक दृश्य के दुर्गंध उसे पागल करने लगे। विजयकांत इच्छा हुआ कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन इससे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। मन को सख्त करके विजयकांत वहीं पर बैठा रहा। इधर एक बार विजयकांत को देखकर गोपालेश्वर और भी उत्तेजित हो गया। उसने सोचा कि शायद उसके मंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से गोपालेश्वर और भी तेजी से मंत्र पढ़ने लगा। आज्ञा समाप्त करके वह पंचमुंडी के आसन पर बैठ गया। बीच बीच में वह अपने गले में शराब डाल रहा है, क्योंकि इस साधना का एक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण शराब है। पंचमुंडी आसन लगभग तैयार हो चुका था। विजयकांत ने देखा कि उसके पास सामने ही गोपालेश्वर के चेले ने बंदर का सिर मिट्टी में गाड़ा था। आसन का कार्य समाप्त करके वह चेला नदी की तरफ चला गया। यही तो सही मौका है, जो भी करना है अभी करना होगा।
गोपालेश्वर उधर अज्ञा को घी पिलाने में मस्त थे। आते वक्त लाए एक खुरपी को अपने जेब से निकाल विजयकांत ने जल्दी से बंदर के सिर को वहां से खोदकर बाहर निकाला, फिर उसे पीछे नदी की तरफ फेंक दिया। इस काम को करते वक्त विजयकांत का हाथ कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बेहोश हो जाएगा, लेकिन फिर भी किसी तरह उस जगह को पहले जैसा मिट्टी से भर दिया। अब यहाँ से भागना होगा। विजयकांत चुपचाप वहाँ से उठकर काली मंदिर की तरफ चलता बना। वहाँ पर गुरुदेव हैं। यज्ञ समाप्त कर गोपालेश्वर अपने आसन से उठ खड़े हुए। अब उन्हें पंचमुंडी के आसन पर बैठना है। आसन के पास ही देखा तो विजयकांत अपनी जगह पर नहीं था। फिर देखा कि वह तो काली मंदिर के चौखट पर बैठा है। बैठ रहने दो, सही वक्त आने पर वह अपने आप वहां चला जाएगा। पंचमुंडी के आसन पर बैठकर गोपालेश्वर ने अपनी देह शुद्धि व बंधन किया। आसन पर बैठकर जब शुरू करते ही उन्हें कोई दृश्य शक्ति वहां से हटने के लिए मजबूर करता रहा। गोपालेश्वर जितना शक्ति से बैठने की कोशिश करने लगा, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा बढ़ गया। हवा अब आंधी के जैसी चलने लगी थी। आसपास के पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी। काली मंदिर के पास खड़े 2 लोग यह देखकर डर गए। वो सभी शमशान से बाहर की ओर आगे। अचानक एक बिजली गिरने की आवाज आई और तुरंत ही गोपालेश्वर के चिल्लाने की आवाज आई। विजयकांत ने देखा कि एक आग का गोला गोपालेश्वर के चारों तरफ घूम रहा है और गोपालेश्वर के मुंह से केवल आ आवाज ही सुनाई दे रहा है। कुछ देर बाद ही सब कुछ शांत और स्वाभाविक हो गया। विजयकांत डर गया था, लेकिन महानंद जी आसन की तरफ गए। वहां पर पहुंचकर देखा तो गोपालेश्वर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। महानंद जी बोले, गोपाल, मैं महानंद, मुझे पहचाना? बचपन में मैं जिसके साथ खेला था, क्या उसे भूल सकता हूँ? क्या इस कार्य को तुम्हें अंजाम दिया? नहीं गोपाल, मैंने अपने हाथों से कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं अगर ऐसा ना करवाता तो तुम एक निर्दोष की जान ले लेता। अब तुम ही बताओ, ऐसा मैं कैसे होने देता? अंत में जो करना था तुम्हारे पिशाच ने ही कर दिया। गोपालेश्वर, तुम्हारे साधना कार्य में गलती हुई है। गोपालेश्वर धीरे धीरे बोला, पिताजी की बात ही सत्य हुई। नंद, उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि मेरी अकाल मृत्यु होगी। गोपालेश्वर वहीं अकाल मृत्यु मारा गया। इसलिए महानंद जी ने उसके शव को नदी में डाल दिया और फिर खुद नहाकर विजयकांत के घर पहुँचे। अगले दिन गुरुदेव अपने घर लौटेंगे, इसलिए विजयकांत ने पूछा, किसने मारा तांत्रिक को और क्यों? पचमुंडी आसन गलत है, यह जाने बिना ही गोपालेश्वर साधना करने बैठ गया था। लेकिन कर्ण पिशाचनी इतनी बड़ी गलती बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। कर्ण पिशाचनी ने ही गोपालेश्वर को मारा, इसलिए कर्ण पिशाचनी साधना बहुत ही भयानक है। थोड़ी सी गलती भी जान से हाथ धोने के लिए बहुत है। जो भी हो, तुम्हारे ऊपर से मुसीबत कट गई है। मैं अब तुम्हारे देह बंधन को खोल देता हूँ। अब बिना किसी चिंता के अपना स्वाभाविक जीवन बिताओ।